तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग चैप्टर सेकेंड हो गया था थर्ड के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में एक्सरसाइज थर्ड के बारे में बात करें। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण। उसमें हम लोग देखेंगे 2018 और 19 और 20 में पूछे गए प्रश्न, कैसे प्रश्न उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो आते हैं बिना टाइम को जाया किए हुए, समझते हैं इस बात को। चैप्टर नंबर थर्ड में आप लोगों को जो पढ़ना है वो था दो चर वाले। पिछले वीडियो में मैंने ये अच्छे से डिस्कशन किया था, क्या सब पढ़ना है क्या सब नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन से चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा गया देखिए 2018 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। लिखा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर में 0, और साथ में इसी में लिखा है 2kx प्लस में 7y माइनस 5 बराबर में 0। ठीक है, एक चीज दे दिया है नीचे, x का मान दे दिया है 1 और y का मान भी दे दिया है -1। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको सीधे क्या करना है, देखिए ये तो दोनों में अप्लाई होगा ना। ठीक है, तो हम लोग इसमें सीधे अप्लाई करते हैं। सेकेंड वाले में के का मान हमें पूछा है तो x का मान 1 रखना है, y का मान -1 रखना है। देखना है क्या आता है के का मान। तो यहाँ पर देखें, यहाँ रख रहे हैं हम। ठीक है, 2k इंटू एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं 1। ठीक है, प्लस 7 इंटू माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, -5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, गुना करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2k, ये गुना करेंगे तो -7 बराबर में लिख सकते हैं उधर 5, ये भी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, उधर जाएगा तो 5 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और 2 है गुना में भागेगा भाग में। ठीक है, तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 2 छक 12, आपका 6 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन समझना है पहले आपको अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन समझ के उसके बाद ही बनाना है। क्वेश्चन समझते जाइए बनाते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। ध्यान दीजिए, देखिए लिखा है x माइनस 2y बराबर में 0, ये लिखा है, और 3x प्लस 4y बराबर 10। चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न को आप या तो क्या कर सकते हैं 3 से गुना करवा के हल कर लेंगे, या ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छे लगे। तो देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं 3 से गुना करवा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये 3 से गुना करवा देते हैं तो 3x माइनस 3 दूनी 6y बराबर में 0, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस में 4y बराबर में 10। हटा लीजिए, घटाइए 6 4 10 माइनस 10, इधर भी 10 है तो y भी था, तो y बराबर कितना आ जाएगा बताइए 10/10, माइनस इधर आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। नहीं, तो y का मान -1 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए y का मान किस में है जो -1 है, तो इसमें तो है ही नहीं किसी में। फिर से एक बार देखिएगा, अच्छा हाँ +1 क्या जाएगा y का मान +1, तो +1 तो सब में है ना, तो x का मान हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन देखिए a में भी है, b में भी है और d में भी है। ठीक है, तो x का भी मान लाना पड़ेगा, तो y का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो x माइनस 2 इंटू ए बराबर में 0 है, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि x का मान 2 और y का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी चल सकते हैं, या ऑप्शन से भी सीधे सीधे चल सकते हैं कि x बराबर 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ रखिए तो क्या जाएगा 3 दूनी 6 और 1 रखेंगे तो 6 4 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इससे भी चल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं कैमरा का दिखाई तो दे रहा है ना।
दिखाई दे रहा होगा, मैंने फ्लैश थोड़ा सा बंद किया है। तो अब आइए, अब समझते हैं अच्छे से, देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा कुछ इशू है, जिसके कारण इसका क्वेश्चन का आंसर भले 1/5 दिया है, बट वो होगा नहीं, ठीक, क्योंकि बेस समान है नहीं वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 समझते हैं। 4 बहुत अच्छा सा प्रश्न है यहाँ पर, और ये पूछा गया प्रश्न 2018 में, ठीक है। और लिखा यहाँ पर है कि 2k-1 कॉमा k, ठीक है, ये दे दिया। और बगल में दे दिया यहाँ पर है कि समीकरण दे दिया है 10x माइनस में 9y, और साथ में लिखा है बराबर में 12, ठीक है। और पूछा है क्या क्वेश्चन से पूछा है k का मान बताइए। तो देखिए इस तरह के समीकरण में आप लोग जानते हैं, ये होता है x का मान, ये होता है y का मान, ये होता है x का मान, ये होता है y का मान, ठीक है। तो हम लोग इसमें x का मान रखते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 इंटू एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 2k-1, ठीक है, -9, और y की जगह पर लिख सकते हैं k बराबर में क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है। अब गुना करवाइए इसका, 10 दूनी 20 के, तो यहाँ -10 -9 के बराबर में कितना है, 12 है, ठीक है। माइनस में जाएगा प्लस में। हम लोग जानते हैं जिसका मान निकालना होता है, के का मान निकालना है तो के को कहाँ रखेंगे, इधर ही रखेंगे, ठीक है। के का मान निकालना है तो के को इधर ही रखेंगे, बाकी को सबको दूसरी तरफ भेज देना आप लोग को, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, 20 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा नहीं, तो 12 और 10, 12-10 कितना हो जाएगा बताइए, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर क्या जाएगा हमारा, 22/11, 11 दूनी 22, तो के का सही मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 4 था, ठीक है। 5 देखिए, ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 2018 में थोड़ा सा पूछ लिया गया था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, बट चलिए सबको हम लोग हल करेंगे यहाँ पे, सबको समझते चलना है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है। तो यहाँ देखिए सेंटर वाला एग्जाम तो इधर 7 से है ना, ठीक। देखिए यहाँ पे x बराबर क्या है, √7 प्लस में 4√3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और पूछा है तो x + 1/x का मान बताना है, x + 1/x का मान आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है अच्छे से, चलिए दिखाई दे रहा है, समझिएगा। देखिए अच्छा ये बताइए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² बराबर में आ जाएगा हमारा 7 + 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखिए इसका मान हमें निकालना है, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, इसका क्या करते हैं, देखिएगा x² इतना हो जाएगा, तो 1/x² कितना हो जाएगा बताइए, 7 - 4√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग इसका मान निकालना है चूंकि, तो इसका क्या कर लेते हैं, एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा बताइए, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x², ठीक है। यही आएगा ना, 1/x आएगा, 1/x है, ठीक। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका मान हम लोग ला चुके हैं वहाँ पर, देखिए कितना लाए, 7 + 4√3, और इसका मान है 7 - 4√3, प्लस का कितना है, 2 है। तो देखिए 7 4√3 प्लस में 7 4√3 माइनस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 7 7 14 और 2 16 बच गया, नहीं, x + 1/x का होल स्क्वायर, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा, 16, ठीक है। स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो x + 1/x बराबर क्या जाएगा, √16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, प्लस माइनस में, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का सही हो जाएगा, ये बिल्कुल आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, ठीक है। 6 देखिए यहाँ पर 6 प्रश्न कैसा है आप लोग का, ये था 5 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। ना समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में ना आ रहा है, तो फिर से इसको बताया जाएगा। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। चलिए फिर भी देखिए यहाँ पे लिखा है रैखिक समीकरण के युग्म x + 2y = 5, ठीक है। x + नंबर 6 है, x + 2y बराबर में क्या लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। और साथ में उसी में लिखा है यहाँ पर है कि
3x प्लस 12y बराबर में लिखा है, यहाँ पर है क्या लिखा है 10 लिखा है, ठीक है। पूछा है क्या होगा इसके, क्या कौन सा हल होगा। पिछले दिन हम बताएं आप लोगों को कि पहला वाला कट जाता है तो एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, नहीं दूसरा वाला कटता है तो समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। इस तरह का बताया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 करके देखते हैं। a1 की जगह पर 1 है, 3 है, यहाँ पे देखिए 2 है, 12 है, ठीक है। 2 छक 12, तो पहला वाला ही बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो पहला वाला कट गया तो क्या आ जाएगा हमारा, एक हल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, एकल हल। क्या हो जाएगा, एकल हल आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। पूछा यहाँ पर है x का मान क्या होगा, यदि यहाँ पर दे दिया सब कुछ, ठीक है। तो आते हैं फिर से इसको ऊपर ही समझ लेते हैं, इसको मिटा देना। चलिए जो लोग ये करें कि नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए एक बार, बात समझ में आ रहा है। चलिए समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि यहाँ पर लिखा 0.3x, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पर है -0.37 बराबर लिखा है यहाँ पर है 0.337x है, ठीक है। और साथ में इसमें लिखा है आप लोग का कि -0.3, ठीक है। पूछा है x का मान क्या होगा, क्या पूछा आप लोगों से, x का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, x वाला को एक तरफ लाना है आप लोग को। तो 0.3x -0.37x लिखेंगे, नहीं उधर है -0.3, इसको ले जाएंगे तो प्लस 0.37 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। दशमलव वाला जोड़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये 0 है तो देखिए दशमलव वाला जोड़ आप लोग जानते हैं कैसे होता है, घटता कैसे है समझिएगा। इसको 0.37 में से 0.3 घटाएंगे तो क्या जाएगा 0.07, यहाँ पे क्या जाएगा 0.07x, ठीक है। इधर देखिए, इधर घटाइएगा जब आप तो क्या जाएगा, इधर भी आ जाएगा आपका, देखिए 0.07, ठीक है 0.07। और ये पूरा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा +1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए क्लास 10th का किस तरह से यहाँ पे चल रहा है मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। आप लोग को 100 में 100 लाना है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, एनालिसिस कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 173 एक सब का सब प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। ये देखिए 2018 का सेकेंड सिटिंग में ये पूछा हुआ प्रश्न है, प्लस 197y और बराबर में लिखा है 149, ठीक है। और आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 197x लिखा है ना, प्लस का 173y बराबर में क्या लिखा है 221 लिखा, ठीक है। आपसे पूछा है क्या एक्स वाई का मान क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है आप लोग को, ऐसे प्रश्न में ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। देखिए यहाँ पर सब जगह क्या है, सब जगह प्लस, सब जगह क्या प्लस का साइन है, ठीक है। तो ऑप्शन का सहारा लेते हैं हम लोग, ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन नंबर पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे सोचिए सी लेके चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से चलते हैं हम लोग। सी क्या लिखा है यहाँ पर है -2 और सॉरी 1 और -2 लिखा है, नहीं 1 और कितना लिखा है -2 लिखा है, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 2 और 1 ले लेते हैं, यानी कि ऑप्शन डी से चलते हैं सीधे सीधे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ जैसे हम 1 और -2 लिए तो हम इसलिए बोले आपको 1 से गुना करवाएंगे तो 173 आ जाएगा, इसमें 2 से गुना करवाएंगे तो 200 कुछ आ जाएगा, 173 में से 200 कुछ जाएगा तो प्लस में नहीं ना आंसर आएगा, माइनस आ जाएगा ना, इसलिए हम बोले हैं, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन लेके चलते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में क्या है बोलिए, डी वाला ऑप्शन में आपका 2 - 1, ठीक है 2 - 1, चलिए ये लेके चलते हैं। 2 रखिए 173 दूनी, तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा कि नहीं, और 17 दूनी 34 इतना आ गया। और इसमें से 1 यानी कि 197 घटाएंगे, देखते हैं घटा के 16 में से 7 गया 9 आ रहा है ना, और 13 में से 9 गया 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ये चीज़ चले हैं, बात समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 8 का डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला आप लोगों से, दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ना कि दिखाई ना दे तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला यहाँ पर है कि 2 चर में एक घातीय समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिए,
दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा जो ही होगा तो कितना हल होता है, एक हल होता है, केवल और केवल एक हल होता है। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, एक हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है आप लोगों से, पूछा यहाँ पर है कि कितने हल होंगे, x + 2y + 5 बराबर में क्या लिखा है 0, और साथ में इसी में लिखा है यहाँ पर है कि -3x - 6y ये लिखा है ना, +1 बराबर में 0। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं कुछ है तो मान लीजिए कितना है, एक तो होगा, तो देखिए यहाँ पे एक होगा जब, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -1/3, और यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, द्वितीय 6, यानी कि यहाँ भी -1/3, यानी कि पहला वाला बराबर और दूसरा वाला बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है उसमें क्या आता है, समांतर आता है हमारा। ठीक है, बता चुके हैं इससे पहले भी, समांतर आता है, और समांतर में जानते हैं आप लोग कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इस तरह का ग्राफ आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि इस तरह का ग्राफ जब भी बनेगा तो इसमें कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर पे जो भी पूछा हुआ प्रश्न है मैं वही करवा रहा हूँ 2018-19 में। ठीक है, तो 20 में तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे 11 नंबर देखिए, 11 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है कि समीकरण दे दिया है kx - 5, ठीक है, kx - 5 बराबर में 2 तथा, सॉरी y नहीं दिए, कि kx - 5y है बराबर में 2 तथा यहाँ पे लिखा है 6x + 2y बराबर में लिखा है 7। ठीक है, इस तरह से लिखा है, और पूछा है कोई हल ना हो तो, अच्छा एक बात बताइए, कोई हल ना हो तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है किसके, c1/c2 के। ठीक है, तो a1 की जगह पर क्या है k, a2 की जगह पर क्या है 6 है, यहाँ है -5 और यहाँ क्या है 2। ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए 2 तिहाई 6, 3 × 5 = 15, तो के बराबर क्या आ जाएगा -15 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 था ये, 12 नंबर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई दे रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला आप लोगों से यहाँ पर कि x + 3y और -4 बराबर 0। ठीक है, और उसी में बोला है आगे 2x - 5y 2x - 5y -1 बराबर में 0। ठीक है, और क्वेश्चन से बोल दिया है यहाँ पर है, क्वेश्चन से बोल दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म जो है इसका क्या होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं। देखिए यहाँ पर वो ऊपर में 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, 3 है और -5 है, तो ये तो पहले ही कट गया। और जब कट जाता है पहला वाला, जानते हैं आप लोग a1/a2 बराबर जब नहीं होता है b1/b2 के, तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है तो संगत होता है, संगत होता है तो क्या होता है, अविरोधी होता है। क्या होता है, अविरोधी होता है। बात समझे, क्या आ जाएगा, अविरोधी इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो उसको भी समझ लेते हैं। ये था 12 नंबर प्रश्न, 13 समझिएगा। अब विरोधी कब होता है, विरोधी होता है जब समांतर होता है तब। ठीक है, आश्रित कब होता है, आश्रित होता है जब संपाती होता है तब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न क्या बोला यहाँ पर है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख कैसे होंगे। ध्यान दीजिए, दो अनंत हल होगा तो अनंत हल में हम आपको बता चुके हैं इसी पर लाइन जाएगा, नहीं इसी पर लाइन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। संपाती में क्या आता है, सभी कंडीशन आपस में बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे सही प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, और आइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है यहाँ पर कि के किस मान के लिए x, 14 नंबर है। ठीक है, x + 2y, ये रहा x + 2y बराबर 3। ठीक है, और साथ में यहाँ पर लिखा है आगे की 5x
प्लस के वाई और बराबर में लिखा कितना है 15, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए, ऑप्शन कौन सा होगा, करके देखिए एक बार। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले बनाइए, उसके बाद ठीक है आते हैं। पॉज हो गया, नहीं हुआ, ठीक, आते हैं बना के देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है प्रश्न से यहाँ पर कि के का मान क्या होगा, अनंत हल है, तब अनंत हल होता है तो सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। 1/5 2/k आपस में बराबर होगा, के कोई फर्क नहीं है, के 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, के का मान कितना आ जाएगा हमारा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही। बहुत से बच्चों का सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। तो 15 नंबर प्रश्न नहीं पूछा है, बट अच्छा सा प्रश्न है, समझते हैं इसको। 15 नंबर प्रश्न को यहाँ पे समझते हैं, यहाँ नहीं ऊपर ही समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या बोला 15 नंबर प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। और इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं एक बार कि चैप्टर नंबर 4 को कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 3 चैप्टर और 4 चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में यहीं पर बताऊंगा आप लोग को। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण जब भी होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, एक x आएगा एक y आएगा, नहीं तो एक एक मान निकलेगा इसका, ठीक है। या यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन से हल को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं कितने, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक हल तो होगा ही, एक हल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए 2 चर में जब भी रैखिक समीकरण आएगा तो एक्स वाई का मान तो निकलेगा ही ना, ठीक है। तो एक अगर समीकरण रहता है x प्लस जैसे 2y बराबर 5 या कुछ भी लिख देंगे तो x और y का मान आएगा ना, वो अनंत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल पूछे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल मिनिमम होगा कम से कम, ठीक है। और अधिकतम क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं, हो सकता है, कितना हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के भी शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।